अस्सलाम वालेकुम। बज़्म अज़ीज़ में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत चलते रहते हैं। कभी सेहत की बातें, कभी रस्म व रवाज की बातें, तहज़ीब व माशरत की बातें, अखलाकियात की बातें, समाजी ज़िम्मेदारियाँ, कभी महंगाई का तज़किरा। ज़ाहिर है बज़्म अज़ीज़ इन्हीं रंगों से तो आरास्ता है और इन्हीं से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ना हमने सियासत के हारज़ार में कदम रखना है और ना हमने बहुत ज़्यादा और तारीख़ी हक़ाइक़ को आपके सामने उछालते रहना है कि तारीख़ हर दौर में एक जैसी ही चलती रहती है और अपने मौजूदा अहद में और तरह होती है, दौर गुज़रने के बाद और तरह का उसका चेहरा सामने आता है। तो आज बात करेंगे हम ज़िंदगी के अपने घर के किचन के उस ज़रूरी जुज़ के बारे में जिसके बग़ैर खाना नहीं पक सकता। आप समझेंगे कि नमक है, मिर्च है, क्या है भाई, आयल है। कोई चीज़ फ्राई नहीं हो सकती, बिरयानी पुलाव नहीं पक सकता, अंडा फ्राई नहीं हो सकता, आमलेट नहीं बन सकता, पराठा नहीं बन सकता, कोई सालन नहीं बन सकता। तो जो वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में इतनी दखील है कि उसके बग़ैर कोई भी एक खाने वाली चीज़ हमारे पेट में जा नहीं सकती, जुज़्व बदन बन नहीं सकती, तो क्या उसके लिए उसका बहुत अच्छा नफीस साफ़ व शफ़ाफ बैलेंस और डाइट से भरा होना ज़रूरी नहीं है? खैर यकीनन है। और इसमें पहले नंबर पे तो आता है जी देसी घी। क्या हम अपने खाने देसी घी में पकाएं? ज़ाहिर है देसी घी आज के दौर में सबको मुयस्सर नहीं है। अब तो खैर आयल भी सस्ता तो नहीं है, इसकी भी क़ुव्वत ख़रीद बहुत अब ज़्यादा है कि आम तबका इसको भी किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से ख़रीदते हुए भी डरता है। तो आयल को जहाँ तक आयल है, आयल की ढेरों इक़साम है और शायद कोई दो चार होंगी जिन जो कि निकल जैसे केमिकल से मावरा होंगी, वरना निकल जो केमिकल है वो इनमें शामिल किया जाता है ताकि आयल बहुत साफ़ व शफ़ाफ और रोशन चमकदार सा लगे और वो रैक में पड़ी हुई उसकी बाटल अगले को अट्रैक्ट करें और अगला ख़रीदने पे मजबूर हो जाए। बाद में चाहे निकल जाके उसके जिस्म के साथ, उसके लीवर के साथ क्या सलूक करता है। ज़ाहिर है ये लीवर को तो ख़राब करती हैं ये चीज़ें, और लिवर ही हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है और अगर वही ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर है सब कुछ ख़राब। इसके साथ साथ बीपी का मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला, एलडीएल का मसला कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाता है और इंसानी जिस्म में वो जो शरीयानें हैं वो ब्लॉक होती चली जाती हैं और हार्ट के मसाइल आ जाते हैं, हार्ट अटैक का मसला, फालिज का मसला, और ज़िंदगी जो है वो उलझती जाती है गुत्थियों की तरह। तो बेहतर तरीक़ेकार तो ये है कि हम देसी घी की कोशिश करें कि हमारा खाना उसमें बने, या हम जो भी आयल लें, जो भी हम करें इस्तेमाल, तो वो बहुत थोड़ी मिकदार में करें। वो इतनी मिकदार में करें कि हमें ये पता हो कि चलें हमारे सालन पे थोड़ा सा रंग रूप आ जाएगा। वो एक रेड सी वो पूरी लेयर बना लेना सालन पे कि सालन चमकता हुआ रेड सा लगेगा तो ज़्यादा ही वो मेरा जहर हो जाएगा। वैसे ही जैसा कि बाज़ार से हम मंगवाते हैं खाना और वो आधा आयल होता है रेड सा और उसके नीचे सालन की क्वांटिटी किस कदर कम होती है। तो वैसे खाने तो मुज़र हैं सेहत के लिए हर तरह से, और अगर घर में ही ऐसा खाना पकाना है तो घर के खाने क्या फ़ायदा क्या है? बाज़ारी मसाला जात और ये घटिया किस्म के आयल और यूज्ड आयल। हमारे वतन अज़ीज़ का तो ये आलम है कि जो बाहर से यूज्ड आयल मंगवाया जाता है सोप बनाने के नाम पे, तो उसे भी फिर से रिफ़ाइन करके उसे भी बाज़ार में फ्राई के लिए बेच दिया जाता है। और ये जो हम बाज़ार से समोसे और ये फ्राई चीज़ें मंगवा के बड़े मज़े से खाते हैं ना, तो ये सब उसी आयल में बनी होती हैं। और ये आयल में सुनने में ये भी आता है कि बड़ी गलत, इंतहाई गैर तसल्ली बख्श चीज़ों से भी ये आयल बनाया जाता है। नाम गिनवाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके नोटिस में ज़ाहिर है हमारी नई नस्ल को भी, पुरानी जनरेशन तो वैसे ये डालडा घी को पसंद ही नहीं करती थी, वो तो कायल ही थे मक्खन के और देसी घी के। लेकिन उस दौर में प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया कि देसी घी जो है जी वो जम जाता है और वो नुकसान देता है। हालांकि ऐसा नहीं था। जैसा कि खुले दूध के बारे में यही बात है कि बंद डिब्बे वाला दूध ज़्यादा अच्छा है, खुला दूध अच्छा नहीं है। जबकि ये जो पैक आ रही हैं चीज़ें ये सारी तो केमिकल्स हैं। और अब तो खैर मिलावट का दौर, हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मिलावट की वो हम में से नहीं। तो अगर हम इस कसौटी पे परखना शुरू करें
तो फिर कितने लोग हैं जो उम्मत से बाहर हो जाएंगे, कि जो अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने नाप तोल में भी पूरे नहीं हैं और खालिस चीज़ें भी बेचते नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ में मिलावट है, छोटी से छोटी चीज़ में भी मिलावट है। तो ऑयल के बारे में फिर यही कहा जा सकता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कीमत तो उसकी ज़रा ज़्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेकिन इसको आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत जल्द ये जल जाता है, ये बर्न हो जाता है। जब बर्न हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। खाना सालन बनाने के बाद आप उस पर थोड़ा सा ये डाल लें, ठीक है। इससे आपके खाने में एक मुलायमत आ जाएगी और आपको वो ऑयली सी एनर्जी भी मिल जाएगी जो कि प्योर होगी। ये तरीक़ेकार है। अगर आप सैलड बनाते हैं तो उस पर भी, या कोई भी चीज़ जो है, जो जब आपने पकाने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना, पकाने के बाद इसे आपने, जब आप उसे डिश आउट करें तो उसमें थोड़ा सा 1 स्पून 2 स्पून उस पर लगा लें लेयर। डेकोर करने के लिए भी धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, बहुत सी चीज़ें हैं, टमाटर की तय है, प्याज के कतले हैं, जिनसे आप अपने सालन को डेकोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रेड जब तक एक लेयर नहीं होगी या घी की और ऑयल की तैरता हो जिसमें, तो तभी खाना खूबसूरत लगेगा। वो सेहत के लिए जहर हो जाएगा। और हमें खाना खाने के लिए हमें ज़िंदा नहीं रहना, बल्कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना है। तो ज़रूरी नहीं ज़ुबान का चस्का चलता रहे, मिर्च मसाले भी तेज़ रहें और घी भी बहुत ज़्यादा हो। तो हल्का फुल्का खाएं, बॉयल खाएं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बॉयल नहीं खा सकते तो ये ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, तो आपकी लज्जत भी पूरी हो जाएगी और सेहत को नुकसान भी नहीं होगा। ना शरीयानों में जमेगा, ना हार्ट को मसले होंगे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, और ना ही आपको पैसे आपके ये ज़ाया जाएंगे ऑयल के नाम पे।